पुलिस ने दहशतगर्दी के खिलाफ बेशुमार कुर्बानियां दी। सेफ सिटी प्रोजेक्ट की तकमील कराची के लिए बहुत अहम है। काटी के सदर मोहम्मद अकरम राजपूत ने कहा कि सिंध पुलिस ने दहशतगर्दी, जराइम और बदअमनी के खिलाफ जंग में बेमिसाल कुर्बानियां दी हैं। आज हम इन तमाम शोहदा को खराजे अकीदत पेश करते हैं जिन्होंने अपनी जानों का नजराना देकर हमें महफूज बनाया। शहर कायद को दरपेश चैलेंजेस बहुत पेचीदा है, लेकिन ये अमर बाइसे इत्मीनान है कि आईजी सिंध की निगरानी में पुलिस फोर्स ने न सिर्फ जराइम के सद्बाब के लिए सरगर्म अमल है, बल्कि सनतकार बरादरी के मसाइल के हल के लिए भी संजीदा इक़दामात कर रही है। कारोबारी बरादरी के लिए अमन व अमान नहायत अहम है। बदकिस्मती से शहर में स्नैचिंग और स्ट्रीट क्राइम्स के वाक़यात सनतकारों और शहरियों के लिए बाइसे तशवीश है। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि आईजी सिंध की क़यादत में इन मसाइल पर काबू पाने के लिए मज़ीद मौसर इक़दाम किए जाएंगे ताकि कारोबारी सरगर्मियाँ बिला खौफ व ख़तर जारी रह सकें। हम सेफ सिटी प्रोजेक्ट की जल्द तकमील को भी नहायत अहम समझते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए निगरानी के निज़ाम को बेहतर बनाकर जराइम की रोकथाम और फौरी रिस्पांस को यकीनी बनाया जा सकता है। ये मंसूबा न सिर्फ कराची बल्कि पूरे सूबे के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। सदर काटी ने कहा कि तफ्तीश में बेहतरी वक्त की अहम ज़रूरत है। मजबूत और शफाफ तहकीकाती निज़ाम न सिर्फ मुजरिमों को सज़ा दिलाने में मददगार साबित होता है, बल्कि इंसाफ की फरहमी में भी कलीदी किरदार अदा करता है। इस हवाले से पुलिस इस्लाहात, जदीद तरबियत और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फ़रोग़ देना नागुज़ेर है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सिंध जावेद आलम ओढो ने कहा है कि निजात मेहरान ऑपरेशन के नतीजे में कच्चे के इलाकों को डाकुओं से पाक कर दिया गया। रवा साल जनवरी से कच्चे के इलाके में निजात मेहरान ऑपरेशन तेज़ किया गया, जिसके बाइस 32 डाकू मारे गए, 100 से ज़ायद गिरफ्तार हुए, जबकि 225 डाकुओं ने हथियार डाल दिए और कच्चे के इलाके को डाकुओं से मुकम्मल पाक कर दिया है, जिसके बाद लोग अहले खाना के साथ बिला खौफ व ख़तर कच्चे के इलाके में सफ़र कर सकेंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने कुरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री काटी में सनतकारों से खिताब के दौरान किया। जावेद आलम ओढो ने मज़ीद कहा कि गन पॉइंट पर स्नैचिंग के दौरान कत्ल के वाक़यात में 88% तक कमी रिकॉर्ड की गई है। इन आदाद शुमार से ज़ाहिर होता है कि कराची में जराइम कम हो रहे हैं और पुलिस अमन व अमान कायम करने में कामयाब हो रही है। उन्होंने कहा कि मुकामी सतह पर ताउन के बगैर पुलिस कामयाब नहीं हो सकती, इसलिए ज़रूरी है कि कराची के शहरी और आवाम पुलिस से ताउन करें। उन्होंने कहा कि काटी की दरख्वास्त पर कुरंगी सनती इलाके का अहाता करने वाले 4 थानों को भी मोबाइल तरजीही बुनियाद पर दी जाएंगी। टास्क फोर्स की कामयाबी को मद्देनज़र रखते हुए काटी की तजवीज़ पर आईजी ऑफिस में माहाना बुनियाद पर मीटिंग्स मुनक्किद की जाएंगी। इससे कबल डिप्टी पैटर्न इन चीफ ज़ुबैर छाया ने कहा कि कुरंगी सनती इलाके के 6 बड़े एक्सपोर्टर, जिनकी मजमूई बरामदात 1.5 अरब डॉलर है, जो पाकिस्तान की मजमूई बरामदात का 5% बनता है। इस तरह कुरंगी सनती इलाके की मजमूई बरामदात मुल्क की बरामदात का 9% है। इन इदारों के मालकान को ब्लैक मेलिंग का निशाना बनाया जा रहा था, जिस पर काटी ने इक़दामात उठाते हुए टास्क फोर्स कायम की, जिसमें आला ओहदों पर फाइज मोतबर अफसरान को मुकर्रर किया गया, जिन्होंने अनथक मेहनत से ब्लैक मेलिंग में मुलविस अनासिर को बेनकाब किया और कानून के मुताबिक कार्रवाई की। ज़ुबैर छाया ने कहा कि शहर में जराइम की सूरत हाल
काफी बेहतर है। काइट लिमिटेड के सीईओ जाहिद सईद ने कहा कि कराची में 10 लाख से जायद गैर मुकामी अफराद को अपने मुल्क वापस भेजना एक बड़ा चैलेंज था, जिसे पाक फौज ने बखूबी अंजाम दिया। पाकिस्तान आज आलमी सतह पर सालिसी का किरदार अदा कर रहा है, जिससे इसका वक़ार बुलंद हुआ। कायमा कमेटी के चेयरमैन दानिश खान ने कहा कि शहर में स्ट्रीट क्राइम में कमी हुई है, जिस पर सिंध पुलिस तारीफ की मुस्तहिक है। यूबीजी सिंध के चेयरमैन खालिद तवाब ने कहा कि पुलिस का इमेज बेहतर बनाने के लिए इक़दाम किए जाएं। कराची में समाजी खिदमत का रुझान बहुत है। यही वजह है कि शहर कायद में कोई भूखा नहीं सोता। रक्षा और बसों की जानिब से ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने आयद किए जाएं। तकरीब के इख्तिताम पर सीनियर नायब सदर जाहिद हमीद ने आईजी सिंध जावेद आलम ओढ़ो का शुक्रिया अदा किया और सिंध पुलिस के शोधा को खराजे अकीदत पेश करते हुए उम्मीद जाहिर की कि पुलिस शहर में अमन व अमान के क़याम के लिए किसी भी कुर्बानी से गुरेज नहीं करेगी। सुहेल अहमद सिद्दीकी, न्यूज़ 90 डिजिटल टीवी, कराची।